मैं हूँ अयाज ब्रोही और अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हुआ हूँ। मैं वो ख़बर लेकर आपके सामने आया हूँ जो अभी तक किसी सहाफ़ी ने रिपोर्ट नहीं की। हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। पीछे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये वो गेट है जहाँ से दुआ ज़रा को आज अदालत में लाया गया था और कल इसी गेट से ज़हीर जो मुलज़िम है इस केस का उसको लाया गया था। और अब जो है दुआ ज़रा को 3 मिनट जो है वो अदालती कमरे में मौजूद थी, जज के सामने वो मौजूद पेश हुई और जज ने उनसे सवालात किए कि आपका जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल में क्या वो मुतमईन है, वहाँ से आपको वहाँ पे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, ये सवालात किए गए अदालत की जानिब से दुआ ज़रा से। उसके बाद जो है दुआ ज़रा को वापस जो है वो ले जाया गया है शेल्टर होम शेल्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन शेल्टर सेल में जो है जो शिफ्ट किया गया है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन मौजूद हैं, उन्होंने सारी कार्रवाई की जो है वो कवर की है। अभी जो है समाअत इसकी वो जारी है। शाहिद साहब ये बताएं, दुआ ज़रा को आज लाया गया, सिक्योरिटी में लाया गया, तफ्तीशी अफसर जो है उन्होंने सहाफ़ियों को डराया धमकाया और पिस्टल भी निकाल लिया, ये क्या माजरा था? देखिए एक तो आपको कल आपने भी रिपोर्ट किया, हम सब ने रिपोर्ट किया कि कोर्ट ने आज जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिसर को हुक्म दिया था कि बच्ची को हर सूरत जो है वो अदालत में पेश किया जाए। अच्छा, ज़ाहिर है ये जजेस गेट है जहाँ से आप दिखा रहे थे, यहाँ मखसूस ख़ास लोग जो है उनको अंदर लाया जाता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बच्ची को इसी गेट से लाया गया, ज़हीर को भी कल इसी गेट से लाया गया था और लेडी पुलिस भी मौजूद थी। अच्छा, उसके बाद देखें ऑर्डर हमने पढ़ा है, हमें मतलब उसकी तशरीह या उसकी समझाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने दूर रह के मतलब जैसे अगर मोबाइल वहाँ थी तो हमने तकरीबन कोई 10 से 15 गज़ या उससे भी ज़्यादा फ़ासले पे हमने कोशिश की। मैं और एक और दोस्त हमारे साथी जो साथी थे वो मौजूद थे। तो उसके बाद फिर हम जैसे-जैसे पुलिस मोबाइल आगे बढ़ती गई या बच्ची को जैसे बाहर निकाला तो हम पीछे हटते गए। यकीनी तौर पर हमने ना सवाल करना है क्योंकि मामला अदालत में है, कोर्ट रूम में है, तो इसलिए हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसका मसला पुलिस को हो, पुलिस को परेशान हो या पुलिस के मामले में मुदाखलत हो या अदालत के मामले में मुदाखलत हो या फिर इस केस में मुल्ज़िम या मुद्दई को कुछ भी हो। हम तो चाहते हैं कि जो फ़ैसला करना है ज़ाहिर है हमने तो नहीं करना, लेकिन एक ज़ाहिर है हम खबर चलाते हैं, खबर के लिए हमें फुटेजेस की, वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उस तनाज़ुर में हमने वीडियोज़ बनाई, ना कि हमने काम के अंदर मुदाखलत की कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है वो तफ्तीशी अफ़सर सईद रेन साहब आए, पहले उन्होंने जो उनके हाथ में लाठी थी वो उससे मतलब कोशिश की लहराते हुए, उसके बाद फिर एकदम उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और उसके बाद आपने वीडियो में नज़र भी आ रही होगी, तो उन्होंने पिस्तौल निकाल ली। ज़ाहिर है हम पहले भी पीछे थे और मज़ीद भी ज़ाहिर है पीछे हटते गए इस सारी चीज़ को लेके। कहने का मकसद ये है कि जब बच्ची को पेश किया गया अंदर कोर्ट रूम के अंदर, तो उस वक़्त जो है वो कोर्ट रूम के आपको पता है जो गैर मुतल्लिका अफ़राद थे उनको बाहर जो है निकाल दिया गया। गेट जो था वो बंद कर दिया गया। सिर्फ़ मुल्ज़िम और जो मुद्दई के वकील ज़बरान नासिर साहब हैं वो अंदर थे। यकीनी तौर पर सवालात जवाबात भी किए होंगे, लेकिन इस वक़्त भी समाअत जारी है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो अगली वीडियो होगी यकीनी तौर पर आपकी वो पूरी तफ़सील के साथ होगी। ये चूँकि ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ख़बर है, तो इसलिए हमने कोशिश की कि आपके नाज़रीन तक पहुँचाएँ। उसमें सबसे बड़ी और अहम चीज़ है इस वक़्त भी कि अदालत ने बच्ची को अब जो दोबारा जो है वो जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्ची को दोबारा पेश करने से रोक दिया, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहेगी। गैर ज़रूरी तौर पर बच्ची को अब अदालत में यानी कि नहीं लाया जाएगा। जब ज़रूरत होगी तो अदालत समन जारी करेगी और समन जारी के बाद ही बच्ची को अदालत पेश किया जाएगा। अभी कुछ इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर है वो मुल्ज़िमान के लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुद्दई के ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और इस तरह मनगढ़ंत और चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। उस मामले पे जबरान नासिर साहब अब जो है वो अदालत में दलाइल दे रहे हैं। अब मज़ीद जो कार्रवाई होगी कुछ देर में होगी। बच्ची को या जो है वो दोबारा उसी तरह सिक्योरिटी में वापस ले जाया गया है। लेकिन एक चीज़ और जो मैं आपके सामने वाज़ेह करूँ कि कराची से जितने भी सहाफ़ी थे बिल्कुल एक उन्होंने मैच्योरिटी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने इस केस में हमने देखा कि उन्होंने भरपूर तरीके से संजीदगी से मुज़ाहरा किया। ज़ाहिर है जितने भी यहाँ को कवर कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के लिए कर रहे हैं या टीवी चैनल के लिए कर रहे हैं, उनको पता है कि हदूद का युग क्या है। हमें हमें अदालत का, पुलिस का और तमाम इदारों का तकद्दुस कैसे बहाल रखना है और ख़ास तौर पर जो बच्ची माइनर है उसके फ्यूचर का मामला है, तो हमने उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा। लेकिन ज़ाहिर है वो फिर मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अब चूँकि बात इस तरह हो रही है तो लोगों को बताना ये लाज़मी भी है कि जो भी आज भी आड़ा-उड़ी मचाएगी या बदनज़मी या एक पुलिस के काम में मुदाखलत की गई वो हमारी तरफ से नहीं की गई। वो लाहौर से जो दोस्त आए हुए हैं उनकी तरफ से हुई। आज भी दुआ दे रहे थे, जो हालाँकि अगर वो अदालत का ऑर्डर पढ़ लेना चाहिए था कि अदालत ने अपने हुँ। ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। ये पुलिस नहीं रोक रही थी बल्कि अदालत के हुक्म पे उसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो पिस्तौल निकालना गलत था, लेकिन जो दूसरा पुलिस का जो मीडिया को या जो गैर मुतल्लिका लोग थे उनको दूर रखना, ये अदालत का हुक्म था, पुलिस ठीक कर रही थी, लेकिन पिस्तौल ना निकालते तो ज़्यादा अच्छा था। दूसरी बात ये है कि जो आज भी सवाल कर रहे थे या आज आखिर तक बिल्कुल गए पीछे, वो कराची से कोई नहीं था।
अब अगर वो मशकूक हैं या वो बिल्कुल यही संजीदगी से। सवाल था, बार-बार गूंज रहा था कि दुआ आप ज़हीर का साथ देंगी, उन्होंने आपका साथ दिया है, आप देंगी। बार-बार यही सवाल गूंज रहा देखिए, था। मैं वही वीडियो में नाज़रीन जो देखने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, पुलिस है, जितने भी इदारे हैं, अदलिया है, वूकला है, ज़ाहिर है मुद्दई की तरफ से, मुलज़म की तरफ से, वो सारे इन चीज़ों को सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। तो अब उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कौन इस तरह की बातें कर रहा है। तो हमें तो ये चीज़ रिपोर्ट करनी है। देखें, दुनिया भर से इस चीज़ को लोग फ़ॉलो कर रहे हैं और हम दूसरे सारे काम छोड़ के, चाहे बरसात हो, हालाँकि अब पिस्तौल भी ताना गया है, वो मुझ पे ताना गया है, मेरे एक दोस्त और उस पे ताना गया है। बिल्कुल, तो हमने फिर भी वो कोई हाँ, वावेला नहीं मचाया कि हमने पता नहीं, अगर ये पिस्तौल अगर उनके ऊपर ताना जाता, तो आप बताएँ किस तरह हंगामा हाँ, पर हंगामा हो जा कर हो चुके सकता होते। था, बिल्कुल। क्योंकि ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है, मैं तो उनकी ज़िम्मेदारी को तस्लीम हमें करता हूँ। डेकोरम भी बहाल रखना है ना, क्योंकि हम बिल्कुल, रोज़ाना यहाँ पे आते हैं। हम बिल्कुल। 1 हफ़्ता आएँगे, उसके बाद गायब हो जाएँगे, वो नहीं है। हम हाँ, रोज़ाना हमारा काम ही यही होता है, ड्यूटी बिल्कुल। हमारी यही इन्हीं है। इदारों का सामना करना है, इन्हीं इदारों को तकद्दुस और इनके मामलात को बेहतर बनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल ये लोगों को फ़ैसला करना है, प्रोग्रेस होगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह, फिर आपके व्यूअर्स के लिए हम अपडेट रखेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने शाहिद भाई की बातें सुनी होंगी। दूसरी बात जो व्यूअर्स हमसे सवाल कर रहे हैं कि आज जो अदालत ने दुआ ज़रा को बुलाया था और ये मुलज़िम ज़हीर की दरख्वास्त पे अदालत ने उन्हें जो है बुलाया था, तो उस पे ज़हीर से मुलाकात करवाई गई है या नहीं करवाई गई? तो मैं आपको ये बता दूँ, किसी से भी मुलाकात जो है वो दुआ ज़रा की नहीं करवाई गई। अदालत की कमरे में सिर्फ़ जो दुआ ज़रा के वालिदैन हैं, उनके वकील और मुलज़िमान के जो वकील हैं वो मौजूद थे। ना ज़हीर यहाँ पे मौजूद था, ना कोई और फरीक यहाँ पे मौजूदा, सिर्फ वकला थे और अदालती कमरे का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया गया था। सिर्फ समाअत चल रही थी और जजेस सुन रहे थे। उसके बाद 3 से 5 मिनट के बाद जो है दुआ ज़रा को पुलिस वापस जो है अदालत के हुक्म पे रवाना करके जो है शेल्टर होम उनको जो है मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से आइंदा भी आपको खबर देते रहेंगे। समाअत अभी जारी है, कुछ देर बाद अपडेट वीडियो जो है वो पूरी खबर के साथ रखेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें।